हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 4 कार्बोनेट कंपाउंड का ये नोमेनक्लेचर का वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर के कारण वीडियो रुक गई थी, जिसमें हम लोग पढ़े थे सबसे पहले हम लोग होमोलोगस सीरीज को देखे थे उस वीडियो में। उसके बाद उसके बाद हम लोग आइसोमर को समझे थे। ठीक है, उसी वीडियो में नोमेनक्लेचर बताने वाला था, लेकिन कुछ एरर के कारण वीडियो रुक गई थी। उसी वीडियो के सेकंड पार्ट है और आज हम लोग इस वीडियो में नोमेनक्लेचर को देखने वाले हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स होगा उसके नेमिंग को देखेंगे, उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसको नेम कैसे लिखते हैं, कैसे किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेम लिखने का क्या प्रोसेस है। ठीक है ना, अगर उस प्रोसेस के बारे में जान जाएंगे तो आपको नेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से हम लोग आइसोमर पढ़ रहे थे तो आप लोग देखे थे कि सब में क्या था, केमिकल फॉर्मूला सेम था, बस स्ट्रक्चर से अलग था। तो जैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही नाम भी बदल जाता है। ठीक है, तो वह जो नेम चेंज हो रहा है दोस्तों, किस तरह से नेम करेंगे, जिस तरह से नेमिंग होता है उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर पार्ट में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए की जा रही है, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नोमेनक्लेचर में कुछ रूल है। ठीक है, नोमेनक्लेचर में कुछ रूल है। क्या है रूल, क्या है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग स्टार्टिंग में जब नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं तो आप वो स्टेप फॉलो कर रहे होंगे। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप लोग रिवीजन करेंगे, स्टेप सारे गायब हो जाते हैं, खुद से बनने लगते हैं। पहले आप लोगों को समझना होगा नोमेनक्लेचर में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग नोमेनक्लेचर का बात करें तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, क्या होता है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये क्या है, कार्बन एटम इन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड का आप लोग को नाम लिखना है, ठीक है, जो भी कंपाउंड में आप लोग का नाम लिखना है, उस कंपाउंड में कितने नंबर कार्बन का जो एटम है वो कितना है। ठीक है ना, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, काउंट करिए। अगर कार्बन का एटम 1 है, ठीक है, अगर कार्बन का एटम क्या है 1 है, तो जो स्टार्ट होगा वह क्या होगा, मिथ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या स्टार्ट होगा इस बारे में हम चर्चा करेंगे, नोट करते चलिए। अगर 2 है तो आप लोगों का हो जाएगा 3 4 5 6 तक। तो ज्यादा नहीं आवश्यक 10th क्लास में, लेकिन जान लीजिए काम ही करेगा। ठीक है, 8 तक हम लोग देखते हैं। अगर 2 है तो आपका हो जाएगा इथ। ठीक है, इथ। और अगर 3 है, ठीक है ना, अगर 3 है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, अगर 4 है तो ब्यूट। ठीक, अगर 5 है तो पेंट, अगर 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट। ठीक है, इतना बस आप लोग पता कर लीजिए यह क्या है, याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी कंपाउंड दिया है, हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए यह कंपाउंड दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले पहला रूल क्या है नोमेनक्लेचर का, कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखेंगे। तो इसमें कार्बन एटम कितना है, 3 है। इसमें कार्बन एटम कितना है, 3 है। तो 3 के लिए क्या नाम से स्टार्ट होगा, प्रोप से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो इसका नाम जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, प्रोप से स्टार्ट होगा। ठीक, अगर कार्बन एटम 3 है तो इसका नाम जो है प्रोप से स्टार्ट होगा। अगर कार्बन एटम 4 है तो इसका नाम ब्यूट से स्टार्ट होगा। कार्बन एटम अगर 5 रहेगा तो इसका नाम पेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर का ये फर्स्ट रूल। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, बात करेंगे। सेकेंड जो क्या पॉइंट है, सेकेंड क्या है, ठीक है, देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, नोट करते चलिए। अगर आप लोग पीछे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड है कि अगर इफ, फिर सेकेंड क्या है कि अगर उसमें आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेकेंड क्या है कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसमें किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इफ अवेलेबल। ठीक है ना, इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है उसमें किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिए। अगर उसमें किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसमें अवेलेबल है, उसको पहले आप लोग आइडेंटिफाई करिए। क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है
जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका या तो हम लोग सफिक्स को यूज करते हैं, ठीक है ना, उसका या तो फिर हम लोग सफिक्स को यूज करते हैं या फिर प्रीफिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग को 10th क्लास है उसमें प्रीफिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। मोस्टली जो 10th क्लास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सफिक्स आते हैं। सफिक्स को जानते हैं ना, सफिक्स इज अ पार्ट ऑफ वर्ड that add to the end of sentence, it is a part of a word that add to the end of any other word and that change the meaning of that word, ठीक है ना। इसका मतलब सफिक्स का मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट होते हैं वर्ड के जो किसी दूसरे वर्ड में के एंड में लगकर, लास्ट में, अंतिम में लगकर क्या होता है, उस पूरा का पूरा वर्ड को मीनिंग को चेंज कर देता है, उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अवेलेबल है उस पूरे कंपाउंड में, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो उस फंक्शनल ग्रुप के जगह पे उसका जो नाम होता है उसके सफिक्स को यूज करते हैं। सफिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड क्या था, रूट वर्ड अभी मैं बताया था, मीथ, इथ, ये सब क्या है, ये सब कार्बन के रूट वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है और इसमें देखना है, ठीक है ना। प्रॉप था, ब्यूट था, अभी जो मैंने लिखा था, ये सब क्या है, रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड में ये क्या करता है, सफिक्स ऐड हो जाता है, ये जो है इन सब में आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह के भी फंक्शनल ग्रुप होगा, मान लीजिए एग्जांपल में जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है तो इसका जो सफिक्स होता है वह होता है OL, ठीक है। क्या होता है, OL। तो अगर मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, कोई एक कंपाउंड है जिसमें कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो ये वाला रूट यूज होगा, ठीक है। और इसके साथ इसमें सफिक्स जो है ये और लग जाएगा अगर उसमें क्या है, अल्कोहल है। तो इन सारे जो मैं बात बोल रहा हूं इसको जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्लियर। तो और तीसरा क्या है, ये तो थर्ड, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में अवेलेबल है तो उस कंपाउंड का कोई प्रीफिक्स होगा या फिर सफिक्स होगा। प्रीफिक्स कब यूज होता है, जब किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो या 2 से ज्यादा अवेलेबल हो, ठीक है। अगर कोई जो कंपाउंड है उसमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स का भी यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब उस फंक्शनल ग्रुप का कोई छोटा एक प्रीफिक्स होगा जो हम लोग कंपाउंड के जब नेमिंग लिखते हैं तो स्टार्टिंग में यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों को 10th क्लास में ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा नहीं जिसमें 2 क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रीफिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं सफिक्स पर ध्यान दूंगा। सफिक्स का इस्तेमाल कब होता है, जब किसी फंक्शनल ग्रुप में, जब किसी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप हो, ये ठीक है, या फिर 2 से जब ज्यादा हो तो जिसका ज्यादा वैल्यू होता है उसको हम सफिक्स बनाते हैं। ये सब बातें 11th 12th की बातें हैं, ठीक है। 10th में क्या करना है, कोई एक नवा कंपाउंड रहेगा, उस कंपाउंड में कोई एक फंक्शनल ग्रुप का बात होगा तो वो आप लोगों को सफिक्स से काम चल जाएगा। तो अभी मैं एक स्लाइड लेकर आऊंगा और इस स्लाइड में क्या करूंगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के बारे में जानेंगे। उस फंक्शनल ग्रुप का जो एग्जांपल होता है, मतलब कि ऐसा कौन सा चीज उसमें ऐड रहेगा कि आप लोग समझ जाएंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, उन चीजों के बारे में देखेंगे। और उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अभी 1 सेकंड के लिए जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस क्या है कि अगर मान लीजिए रूट वर्ड के साथ कुछ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो थर्ड, जैसे मान कोई है, कोई एक एग्जांपल है CH7, ठीक है, OH, ठीक। इसको सबसे पहले अगर मैं इतना का बात करूं तो यह क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। यह क्या है, प्रोपेन है ना, ये इतना प्रोपेन है। लेकिन इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया और यह क्या है, यह फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो सफिक्स होता है OL, ठीक है। तो सफिक्स है यानी कि वर्ड के लास्ट में आएगा। तो ये जो वर्ड है, ये जो हम लोग नाम लिखे इसका लास्ट में आएगा OL। तो इसको इसमें ऐड करने के लिए जो थर्ड जो प्रोसेस है वह क्या है कि ऐड करने के लिए हम लोग इसमें से E को गायब कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से E को गायब करते हैं और ये जो सफिक्स है इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर होगा C2H5, ठीक है, C2H5HCH, ठीक है, ये रहता, ठीक। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रहता, ठीक, तो ऐसा रहेगा तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में हम लोग L जोड़ते हैं, AL, ये होता है सफिक्स। तो अगर मान लीजिए क्या है, ये क्या है आप लोगों का, पहले इतना का बात करें तो क्या है, ये है आप लोगों का इथेन, ठीक है। ये क्या है, इथेन है, ठीक, इथेन है।
अब इथेन में हम लोग को अल जोड़ना है Al, क्योंकि ये अल्डिहाइड है, तो अल जोड़ने के लिए पहले ये ई को हटाना होगा, ई को हटाकर और Al हो जाता है इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल है। ठीक, तो हम लोग ई को गायब कर देते हैं, जितना भी रूट वर्ड है उस रूट वर्ड में से जो लास्ट में ई होता है उस ई को गायब करते हैं, हटा देते हैं, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके सफिक्स को लाकर ऐड करते हैं। थर्ड प्रोसेस यही है। ठीक है, थर्ड क्या है कि जो भी रूट वर्ड है उसके रूट वर्ड के लास्ट में जो ई रहेगा, ई, उस ई को हम लोग हटा देते हैं और फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स रहेगा उसको हम लाकर ऐड करते हैं। क्लियर? क्लियर? और फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल थर्ड समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो ई होता है क्या रूट वर्ड का, उसको एलिमिनेट करके वहां पर फंक्शनल ग्रुप जो अवेलेबल है कंपाउंड में उस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को लाकर ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल दिखाएं। फोर्थ क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर किसी दो कंपाउंड के बीच दो कार्बन एटम के बीच अगर वो डबल बॉन्ड है या फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो उसका जो सफिक्स होता है वह क्या होता है? इन। क्या होता है? इन। और इसका जो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स होता है आइन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है? सी डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है, बोलिए क्लियर? इसका 4, इसका भी 4, सबका 4, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? C2H4। तो इसका जब हम लोग नाम लिखने जाएंगे तो इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो पहले इसका हम रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड इसका क्या होता है? इसका रूट वर्ड होता है इथे, ईथ, ठीक है, इथेन होता है ना, होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ईथ के जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं? ENE। क्या लगाते हैं? ENE। ये हो गया इथेन। ठीक है, अगर हम लोग किसी कंपाउंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दो के बीच में, यहाँ तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, 4 इसका बॉन्ड कंप्लीट, इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो अब मान लीजिए कि इसको ये क्या है? C2H2 है, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। क्लियर? देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है किसी दो एलिमेंट के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है सफिक्स। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन होता है, इन होता है, ठीक है ना, इन, ठीक है, ENE। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सब में N जोड़ते आ रहे हैं, ANE। इन सब चीजों ये नॉर्मल बातें हैं, अभी मैं जो स्लाइड लेकर आऊंगा उसमें बात करूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ ये जो टेबल है यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, और उसके कुछ एग्जांपल के साथ हम नेमिंग करते हुए, ठीक है। अगर कोई ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजन, इससे पहले आप लोग शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन मतलब क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। अगर ये सब कुछ ग्रुप जो है अगर वो किसी कंपाउंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एग्जांपल जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये सब जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें प्रीफिक्स में यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब कि जो रूट वर्ड होगा, जो कार्बन का जो रूट वर्ड होगा उस रूट वर्ड से पहले यूज करेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, C3H7Cl, ठीक है, C3H7Cl, तो इसका जो रूट वर्ड होगा ये क्या होगा? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो यहाँ इस तरह का नाम क्या होगा? प्रोपेन। और इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो अगर हाइड्रोजन ग्रुप किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। और क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, और उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे तो क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? ये ऐसे कुछ नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो मैं स्टेप बताया था उसमें बताया था कि पहले आप लोग क्या करेंगे? कार्बन में कितने एटम है, कार्बन एटम कितने हैं उसको आइडेंटिफाई करें। 3 एटम है, 3 का रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप होता है, तो H7 है तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप है जो क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन ग्रुप अगर रहता है, अगर हाइड्रोजन ग्रुप रहता है तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है? क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, अगर आयोडीन होता है तो आयोडो।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो सब इसको हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं क्लोरो प्रोपेन, क्लियर, इस तरह से। सेकंड क्या है ग्रुप, अल्कोहल। अल्कोहल अगर ग्रुप है तो अल्कोहल में हम लोग जो सफिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। 10th क्लास में मोस्टली सफिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीफिक्स के ज्यादा नहीं है, क्लियर। तो 10th जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वह OL रहता है। क्या होता है, OL रहता है, ठीक। और सफिक्स अगर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि जो ग्रुप दिया हुआ है, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कौन सा ग्रुप है, तो उस ग्रुप में अगर किसी कंपाउंड में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, OH जुड़ा हुआ है, ठीक, अगर किसी कंपाउंड में OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, मैं अपोजिट लिख दिया, एक सेकंड, मैं इसमें उल्टा लिख दिया, सफिक्स प्रीफिक्स इसमें होगा, ठीक है, इसमें, और ये फार्मूला होगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, सफिक्स होगा, ठीक है, सफिक्स या फिर प्रीफिक्स। और ये जो है ये सारे जो ग्रुप के क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये एक तरह से आइडेंटिफायर की तरह काम करते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीज अगर आप देख लेते हैं किसी भी ग्रुप में, अगर ये सारी चीज आपको दिख जाती है तो इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं कि कोई जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कौन सा ग्रुप अवेलेबल है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक तरह से फॉर्मूला है ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लियर, ये फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का। तो अगर किसी कंपाउंड में OH लगा हुआ है लास्ट में, तो आप समझ जाएंगे कि उस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए C3H7 और लास्ट में देखिए OH है, ठीक। तो सबसे पहले जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द कार्बन एटम इन कंपाउंड्स। तो क्या है C3H7, मतलब कि ये कितना है, 3 कार्बन एटम है और H है 7, ठीक है। जब H7 है तो ये क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया, तो ये प्रोपेन हो गया। और ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। लेकिन मैं एक रूल बताया था, क्या रूल बताया था कि प्रोपेन लिखने के बाद जो थर्ड स्टेप था उसमें से हम E को एलिमिनेट कर देते हैं, E को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और ये जो अल्कोहल ग्रुप का OH है इसके सफिक्स क्या है, OL है, तो E को एलिमिनेट करके हम OL को ऐड करते हैं, तो प्रोपेनॉल। ये हो गया आप लोग का, आई होप यहाँ हो गया आपका नेम हो गया इस फॉर्मूला का C3H7OH का, ठीक है, ये प्रोपेनॉल, ठीक। ये कैसे किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि कार्बन एटम को काउंट कर लिए 3 कार्बन एटम, उसके लिए प्रोपेन क्या हो जाएगा आपका रूट वर्ड हो जाएगा। उस रूट वर्ड में से E को गायब करेंगे, E को एलिमिनेट करेंगे और उसमें जो भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उस ग्रुप के सफिक्स को ऐड कर देंगे OL, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो उसमें आपको कि उस कंपाउंड में आप लोगों को CHO ऐड हुआ दिख जाएगा, ठीक है, CHO ऐड हुआ दिख जाएगा, ठीक। अगर CHO कहीं कहीं ऐड नहीं होगा, ये डायरेक्ट कैसा होता है C3H5 नहीं सॉरी CHO ही दिखेगा, ठीक है ना। अगर OH दिखता है तो अल्कोहल और CHO दिखता है तो एल्डिहाइड। और इसमें हम लोग सफिक्स में AL का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, AL का। इसमें O है, इन दोनों में जो स्टूडेंट है बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनका भी लास्ट में OH है, इनका भी OH है, इनका भी OL है और यहाँ पर AL है। तो ये जो OH रहेगा ये C के साथ रहेगा हमेशा, ठीक है। ये जो CHO जो रहता है वह इस तरह से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। C और O में डबल बॉन्ड रहता है और H के साथ सिंगल बॉन्ड, और इसका एक बॉन्ड बचा हुआ है, इसके बाद 4 बॉन्ड होता है। तो ये जो एक बॉन्ड है यही जो रूट बॉन्ड होता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है इसका एक बॉन्ड, ठीक है। ये एल्डिहाइड का था स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो CHO अगर किसी कंपाउंड में CHO है तो मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका जो सफिक्स होगा वो AL होगा। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2, तो कार्बन में अगर 2 है तो क्या होता है, कार्बन में अगर 2 है तो क्या होता है, इथेन होता है, ठीक है, इथेन होता है, इथेन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, E को एलिमिनेट करते हैं और इसका सफिक्स क्या है, AL है, तो AL को हम लोग लिख देंगे, तो ये हो गया इथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, क्लियर। अच्छा, थर्ड फोर्थ में क्या है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप में अगर CO है, ठीक है, और ये जो CO है ना ये अंदर में रहता है, बीच में रहता है, ठीक है। तो ये जो CO अगर कहीं अगर CO, ये CO किस तरह से रहता है, ये C के साथ O जो है डबल बॉन्ड में रहता है, ठीक है।
और ये बीच में रहता है, और इसके तरफ ये जो रूट वर्ड है यह क्या है, एक इस तरफ होता है थोड़ा और थोड़ा इस तरफ, और बीच में आपको सी रहेगा, और सी के साथ अगर डबल बॉन्ड है, आप लोग ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कहीं भी अगर सी के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और उसके जो और जो दो बॉन्ड बचा है उसके साथ कार्बन जुड़ा है, तो वो कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अगर वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उसका एक जो पार्ट है एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना ही फर्क है। क्या फर्क है देखिए, यहाँ पर हम समझाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर हम एल्डिहाइड का बात करें तो जो सी होता है वो ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। अगर मैं कीटोन का बात करूं तो ये जो सी रहता है वो ऐसे जुड़ा रहता है, यहां भी सी रहेगा और यहां भी सी रहेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस को समझिए। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड है, लेकिन एक साइड वहां कहीं ना कहीं उसको हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा साइड कोई कार्बन रहेगा। लेकिन अगर कीटोन है तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो रहेगा, लेकिन इसका दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन कंपाउंड ही होंगे, किसी भी तरह का हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा। बात को समझ लीजिए, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में तो क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो ग्रुप है वह एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है? तो कीटोन अगर ग्रुप रहेगा तो डबल बॉन्ड के साथ साथ जो दो बॉन्ड बचा है वह दोनों बॉन्ड किसी ना किसी कार्बन से कनेक्टेड होगा, ठीक। लेकिन एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, उसका एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा और एक बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा। इस बात को ध्यान रखें, इसका दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ, इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ, एल्डिहाइड का एक बॉन्ड कार्बन के साथ। क्लियर? ये मैं जो माइनर डिफरेंस है समझाने चल रहा हूं। अगर आप यहां पर समझ जाते हैं तो आगे जाकर हायर क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 10th में दिमाग में ही लगाना है, ठीक। तो ये जो चीजें हैं, अगर कीटोन ग्रुप है, ठीक है, तो वह कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, दोनों में कार्बन कनेक्टेड रहेंगे, और उसका जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, ठीक है। क्या होता है? ओन होता है, ओन। और इसका जब ओन होता है तो देखिए समझ लेते हैं। यहां देखिए C3 है, तो रूट वर्ड क्या है? C3। तो रूट वर्ड क्या है? तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा। तो प्रोपेन में से हम लोग को ई को एलिमिनेट करना है, और क्या है इसका सफिक्स? ओन है, इसको हम लोग लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन। बोलिए, क्लियर? कीटोन ग्रुप का कैसे लिखते हैं? उसके बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बो, ये भी एक तरह का ग्रुप है जो एसिडिक ग्रुप है, और इसमें जो इसका अगर पहचानने का सबसे आसान तरीका तो लास्ट में COOH रहता है, ठीक है, COOH रहता है। किसी कोई भी कंपाउंड देखिए उसके लास्ट में COOH है तो आराम से वो समझिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। और उसका जो लास्ट उसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। क्या होता है सफिक्स? ओइक एसिड। और इसका जो जैसे नाम लिखना देखिए, इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड क्या है? 2 कार्बन है, तो यह क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, ठीक है, इथेन हो जाएगा, इथेन। लेकिन इसमें से ई को हटाएंगे और ओइक एसिड को जोड़ देंगे तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड इसका नाम, ठीक। जो मैं सब में चीज में कॉमन ही काम कर रहा हूँ। क्या कॉमन काम कर रहा हूँ? जो रूट वर्ड है उसमें से ई को हटा रहा हूँ, और जो भी उसमें अवेलेबल है उसका सफिक्स को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहचानना है फंक्शनल ग्रुप को। पहचानने के लिए यह ट्रिक है, यह फॉर्मूला है। CHO है लास्ट में एल्डिहाइड, OH है अल्कोहल। अगर CO है और उस C के एक दो बॉन्ड तो रहेगा ऑक्सीजन के साथ, अगर बचा हुआ तो दो बॉन्ड है कार्बन के साथ है, दोनों के दोनों कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, वह कीटोन है, कीटोन में ओन। अगर ये आपको पहचान लेंगे, ये आपको याद है तो बन जाएगा, नेमिंग हो गया, ठीक है। और जैसे अगर अब देखिए जो लास्ट हुई एल्कीन, इसके बारे में अभी मैं इस टेबल से पहले ही बात किया हूं कि अगर किसी दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका जो प्रीफिक्स, उसका जो सफिक्स होता है वह क्या होता है? इन होता है। अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका जो सफिक्स होता है वह आइन होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ C3H6, यहाँ C3H6 में C और ये डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये देखिए एक तो सिंगल बॉन्ड लेकिन एक डबल बॉन्ड। कोई भी अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसका जो नाम होगा, उसका जो सफिक्स होगा वो इन से होगा, ठीक है। ये देखिए ये हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया ना। तो इसका जो नाम होगा, उसका रूट वर्ड क्या है? 3 है। तो प्रोपेन, तो क्या हो गया? प्रोपेन,
ठीक है। लेकिन यहाँ से ये जो है पूरा का पूरा हट जाता है और यहाँ से इन हो गया, तो प्रोपीन, यह क्या है प्रोपीन। और ठीक इसी तरह से ये क्या है प्रोपाइन। इसका कहीं ना कहीं दो जो कार्बन एटम होगा वह क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका बात कर रहा हूँ एल्काइन का। तो इसका दो जो कार्बन एटम होगा वह ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसमें किसी तरह का हाइड्रोजन नहीं। तो एक हाइड्रोजन 2 3 4 यानी कि C3H4। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका रूट वर्ड क्या है प्रोप है, प्रोप, ठीक है। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा आइन, तो हो जाएगा आपका प्रोपाइन। बोलिए क्लियर। इसका नाम मैं यहाँ लिखा हूँ, बात समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं नेमिंग को करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कार्बन के नंबर, कार्बन एटम कितना है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके रूट वर्ड को लिखना है, उसको ई को गायब करके जो उसका फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐड कर देना, उसके सफिक्स को ऐड कर देना है, नेमिंग कंप्लीट। 10th में बस इतना ही है। लेकिन आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल है तो ज्यादा, इसको आप लोग कॉपी में अगर नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पीछे ले जाकर पॉज करके नोट करते चलिए, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग को बुक में मिल जाएगी, लेकिन बुक में बस देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो आपके बुक के एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल है वो क्या है, एक आप लोग कुछ इस तरह से लिखा हुआ है C2CH2, ठीक है, CH3 और यहाँ पर दिया है, ठीक। सेकेंड एग्जांपल आप लोग के बुक का क्या है, इस तरह से। और थर्ड एग्जांपल क्या है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये सब जो हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए इसके हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, फर्स्ट को सबसे देखेंगे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रुप का एक अलग ही नियम था कि इसका प्रीफिक्स यूज होता है। तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या होगा, ब्रोमो होगा, क्या होगा ब्रोमो। लेकिन किसमें प्रीफिक्स, रूट वर्ड में। तो रूट वर्ड इसमें क्या है, कार्बन कितना है 2, इसका रूट वर्ड क्या हो गया इथेन, ठीक है इथेन। और इसका प्रीफिक्स मतलब इसके आगे जोड़ना है, क्या जोड़ना है ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो क्यों लिखे, क्योंकि आपको ब्रोमीन है, अगर आपको क्लोरीन आ जाता तो क्लोरो हो जाता, अगर आयोडीन रहता तो आयोडो रहता, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। क्या ये क्या है ब्रोमो इथेन। यह देखिए इसके बारे में हम बात की है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है CHO रहता है, ठीक है। तो जिसमें C जो है एल्डिहाइड ग्रुप में क्या रहता है CHO रहता है, ठीक है CH। अच्छा ये एल्डिहाइड नहीं है, ये आप लोग क्या है क्वेश्चन ही मैं गलत नहीं, ठीक है। अब देखिए अब ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड ये क्या है CHO है, ठीक है। मैं फिर से एक बार अंतर को बताना चाहता हूँ। इसी तरह से कीटोन भी होता है, ठीक है, इसी तरह से कीटोन भी होता है। लेकिन कीटोन में क्या है कि यहाँ पर भी कार्बन किसी कोई ना कोई होगा, यहाँ भी कोई कार्बन होगा। अगर कोई कीटोन ग्रुप है जो इस तरह जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी कोई कार्बन होगा, यहाँ भी कोई कार्बन होगा, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप है, यह क्या है कीटोन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एल्डिहाइड होगा तो इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन कार्बन एक ही तरफ होगा, एक तरफ इसका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, यह क्या हो गया एल्डिहाइड। क्लियर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इसमें एक जगह आप लोग को डबल बॉन्ड दिख गया, देखिए डबल बॉन्ड, ये आपके एल्कीन वाले ग्रुप का आ गया। इसमें रूट वर्ड काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो 5 के लिए क्या होता है पेंट होता है, 5 के लिए क्या होता है पेंट। और इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इसका सफिक्स क्या है एल्कीन का इन, बस इतना ही है, इतना ही सिंपल है। नेमिंग करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बनाने का बात किया गया है कि आप लोग ब्यूटोन का स्ट्रक्चर बनाइए,
ठीक है, एक एग्जाम्पल है और वो क्या है कि ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, आप लोग का बुक एग्जाम्पल लेकर आ रहा है, एक क्वेश्चन उसको लेकर आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर बनाने का बात किया जाए। तो अब स्ट्रक्चर दिया हुआ है या फिर केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे नाम लिखना तो हम लोग सीख गए। अब नाम ही दे दिया है और इससे स्ट्रक्चर बनाना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड को देखेंगे। रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है। ठीक है, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन इसमें शामिल है और 4 कार्बन में यहाँ पर क्या है, एक ओन है। ठीक है ना, यहाँ पर सफिक्स क्या है, ओन, मतलब ये कीटोन ग्रुप है और कीटोन में क्या होता है, CO होता है ना कीटोन में CO। तो ये जो C है वो अभी इसमें काउंट होगा। ठीक है, यानी कि C4 और H, अब H आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इससे के लिए आप लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, C C C C और C। देखिए ब्यूट था तो 4 कार्बन दे दिए, क्लियर। अब आपको पता है कि इसमें कोई ना कोई एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यह जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड आप लिखे हैं, इस ऑक्सीजन को इसमें क्यों नहीं कनेक्ट किए, इसमें क्यों नहीं कनेक्ट किए, इस ऑक्सीजन को इसमें क्यों नहीं कनेक्ट किए, इसी में क्यों कनेक्ट किए। ये इसलिए क्योंकि अभी मैं जस्ट बताया हूं कि जो कीटोन ग्रुप होता है, जो कीटोन ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है और इधर भी कार्बन रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा ऑक्सीजन को तो इधर तो कार्बन है ही नहीं, अगर मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा तो ऑक्सीजन को तो इधर तो कार्बन है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो कीटोन होता है वह बीच में ही होता है, या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। ठीक है, बाकी जो ये हो गया, बाकी आप सब में क्या करिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन उतना ही लगाइएगा जितना हो, इसने ऐसा नहीं कि कार्बन में 5-5 हाइड्रोजन लगा दिए। एक बॉन्ड पहले से जुड़ा हुआ था जिसमें 3 हाइड्रोजन दिए, इसमें पहले से 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ था तो 2 हाइड्रोजन दिए, इसमें पहले से 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ था, 1 2 और 3 था, एक कार्बन, इसमें किसी भी तरह का हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इसका चारों जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका जो है एक बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन दे दिए। क्लियर, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ब्यूटेनॉन का। समझ में आ रहा होगा जहां तक मुझे लगता है, इतने अच्छे से बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर होंगे। तो ये आपका हो गया ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और कोई एग्जांपल अगर लेना चाहे, एक और है, ले लेते हैं इसको भी, हेक्सेनॉल का। ठीक है, हेक्सेनॉल का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाएगा आप लोगों को। जो थर्ड एग्जांपल है वह क्या है, हेक्सेनॉल का, हेक्सेनॉल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम रूट वर्ड को देखेंगे। क्या है रूट वर्ड, हेक्स है। हेक्स मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कार्बन को देखिए और उसमें से 6 जो रूट वर्ड में देखिए उसमें से कार्बन लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें कौन सा ग्रुप है, अल ग्रुप है। अल मतलब एल्डिहाइड, मतलब CHO। ठीक है, CHO का मतलब क्या, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये हम कहां जोड़ सकते हैं, एल्डिहाइड हमेशा या तो स्टार्टिंग यहां पर जोड़ सकते हैं या फिर यहां पर जोड़ सकते हैं, बीच में क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। बीच में इसलिए नहीं ये जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका एक बॉन्ड क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है ना, जैसे जोड़, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ बात सब, जैसे अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दूं और ये दे दूं, बोलिए हो गया एल्डिहाइड। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, इसमें सारा ऑक्सीजन हो जाएगा, सारा ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगा सारा, और लास्ट में आपको एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप को लास्ट में हम लोग रखते हैं CHO, और CHO कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग अपना नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं सारे स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या था कि कार्बन के नंबर को आइडेंटिफाई करना है, उसके रूट वर्ड को लिख देना है, रूट वर्ड में से EU गैप करना है, और जो फंक्शनल ग्रुप इसमें अवेलेबल है। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे, जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला में लिखवाया था, जो अभी बोर्ड जो टेबल जो बनाया था उससे आपको पहचान में आ जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सफिक्स को यूज कर लेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन रहेगा तो उसके प्रीफिक्स को यूज करेंगे, बस इतना ही है, और आपका बनकर उसका नेमिंग तैयार हो जाएगा। 10th क्लास में थोड़ा इजी है, मतलब स्टार्टिंग है, बस इंट्रो है नोमेनक्लेचर का। इसको बहुत डेप्थ में 11th और 12th में आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को एंड करेंगे। अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए तो पीछे जाकर और भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच।